फोन देते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अपने पास जो चार्ज है ना, वो सेम पोलरिटी का नहीं है ना। तो अगर मान लो मैंने ले लिया क्या, -q, और ले लिया क्या, -4q, -4q नहीं +4q। ठीक है, अब देखो दोनों का जो सिंबल है, दोनों का सिंबल सेम नहीं है ना। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन वही अपना है, पुराना वाला क्वेश्चन है ना, कि जो आप थर्ड चार्ज q रखना है आपको, है ना। Where should be the location of the third charge so that this charge will be in equilibrium? It means that the force acting on this charge is equal to 0. ये चार्ज कैसा होगा आपका, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, चलो हम लोग डिफरेंट इस पे अब करते हैं डिस्कशन, है ना, ये क्या क्या होना चाहिए इसमें। अब देखो इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। फर्स्ट थिंग, आप आउटसाइड नहीं रखोगे, आउटसाइड रखोगे नेट फोर्स कभी भी 0 आएगा नहीं, इसका हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, अब हमें डिस्कस किसके बारे में करना है, कि अब जो आप थर्ड चार्ज रखोगे वो इसी के लाइन में रखोगे, इसी के लाइन पे रखोगे। ठीक है ना, तो लेट अगर मैं थर्ड चार्ज, मैं केस वाइज करता हूँ, है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये अपना -q चार्ज है, ये आपका +4q चार्ज है ना। और सबसे पहले केस हम रखते हैं क्या, इसको बीच में रखते हैं अपने चार्ज को, q। ठीक है, अच्छा ये लेट पॉजिटिव है मान लो, है ना, माइनस प्लस, इसमें क्या होगा आपका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इट मींस क्या, ये फोर्स किधर, दिस वन, ये मैं इसको F1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये कैसा होगा आपका रिपल्सन, है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस। इट मींस का जो फोर्स का साइन होगा वो कैसा होगा इधर, और ये क्या हो गया आपका F2, है ना। देखो F1 F2 क्या हो गया आपका सेम डायरेक्शन में, इट मींस क्या जो नेट फोर्स है वो कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट आपने क्या देखा, अगर आप चार्ज रखते हो कहाँ पे, इसके बीच में, तो नेट फोर्स कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ठीक ना, ये था आपका केस फर्स्ट। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें हम आते हैं केस सेकंड में। इट मींस क्या, इन अगर आपकी चार्ज की पोलरिटी सेम नहीं है, डिफरेंट है ना, तो उस केस में क्या करना है आपको, तो थर्ड चार्ज चाहते हो आप कि इक्विलिब्रियम में हो, उसके बीच में आपको नहीं रखना है। ठीक ना, अब कहाँ रखना है, बीच में तो नहीं रखना है। इट मींस कि आप इस साइड रख सकते हो और इस साइड रख सकते हो, है ना। तो हम लोग केस सेकंड देखते हैं किधर रखना है हमें, है ना। लेट अपने पास -q चार्ज है और ये आपके पास +4q चार्ज, है ना। लेट मैंने क्या कर दिया, जो थर्ड चार्ज है अपना वो q रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये कैसा आपका प्लस और ये भी कैसा आपका प्लस, इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन, है ना। तो इसको मैं फोर्स का नाम देता हूँ, लेट दिस फोर्स इज F1। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन, है ना, ये -4 प्लस, तो फोर्स का क्या होगा आपका F2। ठीक है, तो एक चांस यहाँ पे है कि ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, एक चांस है यहाँ पे, बट होगा नहीं होगा आपको चेक करना होगा। ठीक है, लेट अगर मान लो मैं F1 की बात करूँ, F1 जो फोर्स है अपने पास, F1 फोर्स, है ना, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, टोटल इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका L, है ना। लेट जो मैंने थर्ड चार्ज रखा हुआ है ना, वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, इस चार्ज से मैंने x डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो F1 का मैग्नीट्यूड लिखो आप, F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, F1 इज द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज +4q, है ना। क्या लिखोगे आप, k q1 इंटू 4q बाई बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका x², और F2 कितना है k q1 और q2 बाई बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका L+x, इट मींस क्या, इनका L+x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कंफ्यूज मत करना। अब आप क्या सोचते हो यहाँ पे, F1 क्या F2 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो ठीक से, है ना, देखो
यहाँ पे क्या आपका 4Q, देखो इसके और इसमें कंपेयर करो आप, ये क्या हो गया KQQ, इट मींस क्या ऊपर कितना है, ऊपर इसके 4 टाइम्स ग्रेटर है, 4 टाइम्स ग्रेटर है ये, है ना। F1 है जो ऊपर न्यूमरेटर है वो क्या है, इससे 4 टाइम्स ग्रेटर है, और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, लेस क्वांटिटी से। मान लो अगर मैं इसको बोल लूं 1, तो ये कितना है आपका 4, ठीक ना। और इसको अगर आपने डिवाइड किया किससे, 2 से, x से, 2 से, और यहाँ पे क्या आपका l प्लस एक्स का स्क्वायर, इट मींस क्या 2 प्लस, मान लो l का वैल्यू मान लो 4 ले लो आप, कितना कर रहे हो, 6 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसका एक तो न्यूमरेटर इससे ग्रेटर है, 4 टाइम्स ग्रेटर है, और इसमें डिवाइड किससे कर रहे हो आप, x से नहीं कर रहे हो, l प्लस एक्स का स्क्वायर से। x तो ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना, और l उसमें ऐड कर रहे हो, इट मींस क्या, जिसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, और भी ग्रेटर हो गया, ठीक ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, फिर से चलो, अगर ये वैल्यू मैं लूँ ये वैल्यू, टोटल वैल्यू ये ले लिया 1, है ना, x का वैल्यू ले लूँ मैं L2, l का वैल्यू ले लूँ 4, है ना। ये एक्चुअल में कितना होगा बताओ, ये हो गया आपका, और ये टर्म को मैंने 1 लिया, ये कितना हो गया आपका 4, और x कितना लिया मैंने 2 का स्क्वायर, मींस क्या हो गया आपका ये 4, ये वैल्यू कितना आएगा आपका 1, ये कितना आएगा बताओ, ये 1 डिवाइड बाई l प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, और x कितना है यहाँ पे 2, और l कितना 4, इट मींस क्या हो गया आपका 6 का स्क्वायर, इट मींस क्या 36, ये कितना हो गया आपका 1 बाई 36, और ये कितना हो गया आपका 1, ठीक है ना, ये कितना है 1 और ये कितना है 1 बाई 36, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ऐसा लगता है हमें कि F1 F2 क्या हो सकता है आपका, इक्वल हो सकता है, बट इट कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। और अगर आप देखोगे कैलकुलेट, इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो जो आपका x का वैल्यू आएगा किसमें आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से डिस्टेंस आप नेगेटिव इट मींस के अंदर ले रहे हो, नेगेटिव इट मींस क्या इस साइड, है ना, तो चार्ज फिर तो इसके बीच में पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि F1 F2 डिफरेंट डायरेक्शंस में है, बट कभी भी F1 F2 क्या हो सकता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं हो सकता। इट मींस क्या, जो थर्ड चार्ज आप रखोगे इस डायरेक्शन में, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये था आपका केस सेकंड। फर्स्ट केस हमने क्या देखा, इसके बीच में रखो तो चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इट मींस का नेट फोर्स उसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चार्ज इस तरफ रख रहे हो तो नेट फोर्स यहाँ भी जीरो नहीं होगा ऑलवेज, है ना, क्यों, क्योंकि F1 F2 कभी भी इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, ऐसे मैंने एग्जांपल से दिखाया है। अगर आपको सॉल्व करना है सॉल्व करोगे, है ना, देखोगे क्या आपका जो x का वैल्यू आएगा किसमें आएगा, वो नेगेटिव में आएगा, इट मींस क्या ये केस भी कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो अब आपका जो लास्ट केस है ना, कि थर्ड चार्ज हम कहाँ रख सकते हैं, एक केस अपने पास और पॉसिबल है, देखो ये था आपका -q और 4q प्लस 4q, ठीक ना। तो हमने देखा क्या इधर भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, अब लास्ट किधर बचा आपका इस तरफ, है ना। लेट q मैंने यहाँ पे रख दिया, और हम लोग मान ले रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये पॉसिबल होगा, है ना। इनके बीच में क्या होगा आपका अट्रैक्शन, ये फोर्स किधर इस तरफ, इसके बीच में क्या होगा रिपल्सन, ये फोर्स इधर, इसको मैं F1 नाम देता हूँ, ये क्या हो गया आपका F2, है ना। तो F1 क्या हो जाएगा आपका F2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ना। चेक करते हैं लोग F1 F2 इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता है ना। आपने देखा ना दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, है ना। तो यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस कितना था आपका L, और ये जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है x डिस्टेंस फ्रॉम q चार्ज, इट मींस कि हम लोग इक्वेट करते हैं, है ना, k q इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे आप k q इंटू 4q बाई क्या करोगे आप l प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फोर्स F1 है ना, इसको मैंने क्या लिया अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा k q1 q2 बाई r स्क्वायर, k q1 q2 बाई r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका l प्लस एक्स, ठीक ना, k q1
Q2 बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो इक्वल है उसको कैंसिल आउट कर लो, k कैंसिल, q कैंसिल, k कैंसिल, q कैंसिल, है ना। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे 2x, ये 4x स्क्वायर हो गया ना, इसका स्क्वायर रूट लगेगा, कितना हो गया आपका 2x, ये कितना हो गया आपका l प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका x इक्वल टू l, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, जो आप थर्ड चार्ज रखोगे, ये लोकेशन आ गया आपका, तो थर्ड चार्ज रखोगे आप कहाँ पे रखोगे आप, इससे l डिस्टेंस किससे लिया आपने, q चार्ज से। इस q चार्ज से जो x डिस्टेंस, x का वैल्यू कितना आया आपका l, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका थर्ड चार्ज है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, इसके बीच में नहीं होगा, इधर नहीं होगा, आपका इधर होगा, ठीक है। और कैसे निकालोगे आप, फोर्स को इक्वेट करके। देखो पिछले केस में अगर आप सॉल्व करते ना F1 F2 को, x का वैल्यू कितने में आपका नेगेटिव में आता है, मींस क्या इधर आपका इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं था, हाँ। इक्विलिब्रियम में पॉसिबल किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, है ना, कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, ये कितना -q और ये कितना +4q, ठीक है। दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट पोलैरिटी का, ठीक ना। इस केस में आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। नोट आपका ये है ना, जो थर्ड चार्ज रखोगे आप, तो थर्ड चार्ज किधर रखोगे आप, थर्ड चार्ज हमेशा रखोगे आप जो चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का हो उसकी तरफ रखना है, ठीक ना। देखो इन दोनों के केस में क्या आ गया आपका, बताओ, ये है q मैग्नीट्यूड, ये कितना 4q मैग्नीट्यूड, ठीक ना। जो स्मॉलर, अगर आपकी पोलैरिटी ऑफ चार्ज सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा, हमेशा क्या होगा, आउटसाइड होगा, उनके बीच में नहीं होगा, है ना। किसके पास होगा, जिस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो लेसर है, ठीक है। तो अब जो थर्ड चार्ज हमेशा किधर होगा, इस q के पास, ठीक ना। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस आप निकाल लोगे F1 इक्वल टू F2 करके, ठीक है। अगर आपके पास दोनों का चार्ज का क्या था, पोलैरिटी सेम हो, -q और -4q रहे, तो हमेशा चार्ज किधर होगा, इनके बीच में ही होगा, कहाँ पे होगा, लोकेशन आप निकाल लोगे, है ना। तो जब भी चार्ज की पोलैरिटी सेम हो, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, जो थर्ड चार्ज होगा इक्विलिब्रियम के लिए वो हमेशा क्या होगा, इनके बीच में, ठीक ना। और अगर इनके साइंस अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक ना, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखोगे आप, हमेशा स्मॉलर के पास, नियर टू द स्मॉलर चार्ज के पास रखना होगा थर्ड चार्ज, ठीक है। तो ये था आपका टाइप नंबर 1 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। तो आप इसको कंक्लूड कर लो, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, दो चार्ज ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो इक्विलिब्रियम में उन्हें नहीं लाना, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, दे आर इन फिक्स्ड, हैविंग ए फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना। तो थर्ड चार्ज को आपको रखना है, तो थर्ड चार्ज आप कहाँ रखोगे, थर्ड चार्ज आप रखोगे अगर आपके दोनों जो चार्ज हैं, फिक्स चार्ज हैं, अगर उनका सिंबल सेम है, ठीक ना, तो हमेशा कहाँ रखोगे, उनके बीच में, लोकेशन आप निकाल लोगे। अगर उनका सिंबल सेम नहीं है, अपोजिट सिंबल है, हमेशा क्या होगा, जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप नंबर 1 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ तो देखो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम जो हमने अभी तक किया था, है ना, उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं, बट जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा चेंजेस आया है, ठीक ना। क्वेश्चन अब ये है ना, कि आप थर्ड चार्ज जो Q है ना, वो कहाँ पे रखोगे, ठीक है, उसका लोकेशन बताओ आप, है ना। उस थर्ड चार्ज के बारे में बताओ कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका नेचर कैसा है, नेचर इट मींस कि आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, एंड थर्ड चीज क्या है, उसका पोजीशन, इट मीन जो आपका थर्ड चार्ज है उसका आप बताओ क्या, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ना, वो प्लस है या माइनस है ना, चार्ज उसका नेचर कैसा है, थर्ड उसका लोकेशन कहाँ पे है ना, कब
जब आपका होल सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में, ठीक ना, पूरा पूरा सिस्टम किसमें हो आपका, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पिछला जो केस था उस केस में क्या था आपका, जो थर्ड चार्ज हो बस वो इक्विलिब्रियम में चाहिए था आपको, दो चार्ज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, ठीक ना। इस केस में क्या है आपका, जो पूरा सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम में रखना है ना, उस चार्ज के बारे में नहीं बोल रहा, जो थर्ड चार्ज है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम में हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इट मींस क्या, अगर मैं बात करूं है ना, जो Q है उस पर भी क्या होना चाहिए आपका, नेट फोर्स इक्वल टू 0, जो आपका स्मॉल q है इस पे भी क्या होना चाहिए आपका, नेट फोर्स 0, और ये जो 4q है उस पे भी क्या होना चाहिए आपका, नेट फोर्स 0, है ना। और पूरे सिस्टम पे आप देखोगे Q Q और 4q, इन पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए आपका, 0। होल द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। इट मींस किसी एक चार्ज के बारे में नहीं बोल रहा है, पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे, है ना, ये क्या करना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट थिंग है हमारा, है ना, उसको हम लोग देखते हैं क्या, जो थर्ड चार्ज है उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, है ना। फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लोकेशन की, ठीक है। जो थर्ड चार्ज है उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन जब भी निकालना हो, जो मैंने पिछले बार पढ़ाया, जो भी जस्ट पढ़ाया आपको, उसको ध्यान रखो, ठीक ना। अब बताओ दोनों चार्ज की पोलरिटी कैसी है, प्लस प्लस, थर्ड चार्ज कहाँ होगा, उनके बीच में, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। थर्ड चार्ज कहाँ लोगे आप, उनके बीच में, उनके बीच में मतलब कहीं भी ले सकते हो आप, है ना, मिडिल में होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो लोकेशन कहाँ होगा, उनके बीच में, लोकेशन आप निकालोगे अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा आपका, प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है। इसलिए देखो आप, अगर मैं इसको प्लस ले लूं, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा आपका, रिपल्सन, ठीक है। तो ये आपने फोर्स इधर दे दिया, इनके बीच में क्या होगा आपका, रिपल्सन, ठीक है। तो एफ नेट ऑन दिस चार्ज 0 होगा, तो हमने पहले भी निकाल रखे थे, ठीक है। बट हमें सिर्फ इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में नहीं रखना है, नेट फोर्स बस इस पे 0 नहीं चाहिए हमें, है ना, सारे चार्ज पे चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ, क्या अगर इसको मैं पॉजिटिव रखूं, इस पे नेट फोर्स 0 है क्या, है ना, यहाँ भी चाहिए ना हमें नेट फोर्स 0, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम को देखना है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है ना। तो आप इस चार्ज के बारे में बताओ, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस रखा हूं, ऐसा हमने एज्यूम किया, ठीक है, तो बताओ ये क्या है, प्लस, और ये भी कैसा आपका प्लस, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो नेट फोर्स किधर होगा आपका, ये F1 ले लो आप, है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसमें क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। तो बताओ एफ नेट क्या प्लस क्यू के लिए 0 हो रहा है क्या, नो, ठीक है ना। तो अगर आप प्लस क्यू चार्ज रखोगे यहाँ पे, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, नेट फोर्स इस पे 0 होगा, बट ऑन दिस चार्ज, है ना, ये चार्ज क्या होगा आपका, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और ये चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इट मींस क्या, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, है ना। तो आप इसको प्लस नहीं रख सकते, है ना, इसको क्या रखना होगा, चेक करते हैं। अगर हम लोग सेकंड केस यूज करते हैं इस पे, है ना, इस पे हमने क्या रख दिया, माइनस साइन, ये प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बारे में सोचना है, इसको प्लस रखूं या माइनस रखूं, प्लस रखा हमने, देखा क्या, ये चार्ज पे नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है ना। तो अब मैं चेक कर रहा हूं इस पे माइनस रख के, माइनस क्यू ले लिया हमने, क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस मैंने नहीं लिया, है ना। अब लेना क्या है, माइनस चेक कर रहा हूं मैं, क्या ये सही है या नहीं है ना। अगर आप माइनस रखते हो तो क्या होगा, देखो माइनस लो या प्लस लो, इसके बीच में ही रखना होगा, ये तो आप देख रखते हो ना, दोनों की पोलरिटी अगर सेम है तो चार्ज में कहाँ रखना होगा, बीच में रखना होगा, फॉर टू बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, ये प्लस और माइनस कैसा होगा, अट्रैक्शन, इट मींस क्या, अगर मान लो यहाँ पे लोकेशन था, इसका फोर्स कैसा होगा, F1, ये प्लस और माइनस कैसा होगा, इसमें अट्रैक्शन, है ना, तो ये फोर्स किधर होगा, F2, और यहाँ पे क्या होगा, F नेट इक्वल टू 0। इट मींस क्या, ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। अब इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, क्या यहाँ पे F नेट 0 हो रहा है क्या, इट मींस क्या, द नेट फोर्स ऑन द प्लस क्यू इज 0 और नॉट, है ना। देखो अगर आपने लिया माइनस क्यू और ये क्या हो गया आपका प्लस, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, मैं इसको मान ले रहा हूँ, मान लो F1, है ना।
अब ये चार्ज और इस चार्ज में क्या हो रहा है आपका, ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्या होगा इसमें, रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे चांस है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि देखो F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, चलो यहाँ भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ये माइनस ये प्लस, क्या होगा, अट्रैक्शन, ये F1 है ना, ये प्लस और ये भी प्लस, तो क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पे क्या हो गया, F2। इट मीन्स क्या, F नेट यहाँ भी क्या हो सकता है आपका, जीरो। ठीक है, तो चार्ज का जो चार्ज का जो आपका नेचर है वो प्लस होगा या माइनस होगा, है ना, इसको आपको निकालना होगा, है ना। कैसे निकालोगे, देखो आप इसको प्लस रखो या माइनस रखो, ये तो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट आपको सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचना है, पूरे सिस्टम के बारे में सोचना है। ठीक ना, तो पूरे सिस्टम को देखो कि क्या ये प्लस पे इक्विलिब्रियम में होगा या माइनस में इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो आप देख लेना यहाँ पे चेक करके सिंबल्स से, है ना, कि F1 F2 क्या सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ हमने कंक्लूड किया जो चार्ज है Q वो कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज रखना होगा आपको, ताकि सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या देखा, इसको बीच में रखना होगा, इनके चार्ज के बीच में। सेकंड थिंग कैसा होगा, चार्ज का जो नेचर हो कैसा आपका, नेगेटिव, है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो हम लोग निकाल ले रहे हैं, और उसका लोकेशन कहाँ होगा वो भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। हाँ देखो, दोनों सिंबल है आपका प्लस क्यू और प्लस 4Q, है ना। चार्ज हमें कहाँ रखना है, इनके बीच में, जो थर्ड चार्ज रखना है हमें कहाँ रखना है, इनके बीच में। और चार्ज है कैसा आपका, नेगेटिव, ये हमने निकाल रखा है। नेगेटिव क्यों लिया आपको पता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, लोकेशन के लिए बस वही है जो पुराने मेथड जो यूज कर रहे थे। ये कितना लोगे आप, x डिस्टेंस, और इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, l, वो गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। जो नेट डिस्टेंस इनके बीच में वो l है, तो जो हमने थर्ड चार्ज रखा है उनके बीच में रखा है, और इस चार्ज कितना रखा आपने, x डिस्टेंस पे, तो इसका जो अदर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका, l माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से निकाल के लोगे आप लोकेशन। इट मीन्स क्या, इस चार्ज से कितना अवे होगा। ठीक है, कैसे करोगे आप, F1 इक्वल टू F2, जो पिछले क्वेश्चन में कर रखे थे हम लोग वही सेम करोगे आप, F1 इक्वल टू F2, और F1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, k q बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k 4q बाई क्या, l माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से आप निकाल लोगे, ये सब कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू l माइनस एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स क्या, 2x इक्वल टू l माइनस एक्स, तो यहाँ पे l इक्वल टू आ गया 3x, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, l/3। ठीक है, तो आपने दो चीज निकाला कि चार्ज कैसा है आपका, नेगेटिव है, वो है कहाँ पे, तो x डिस्टेंस पे, दिस इज द लोकेशन। ठीक ना, चार्ज है कहाँ पे, x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस कहाँ से, q से, यहाँ पे। इसका जो डिस्टेंस आपका x मिल गया आपको, वो कितना डिस्टेंस मिला, x, और x का वैल्यू कितना है आपका, l/3। ठीक ना, आपको क्या मिला, आपको लोकेशन मिल गया चार्ज का, कि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बता रखा था, पहले जो क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने। ठीक है, चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में। पूरा सिस्टम किस में चाहिए हमें, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, चलो हमने दो चीज निकाल लिया। थर्ड चीज हमें निकालना है क्या, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना वो निकालना है, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो। ठीक है, क्यू चार्ज का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये क्यू, ये इनके बीच का डिस्टेंस l हो गया, और ये डिस्टेंस आपका x है। ठीक है, तो अब किसी पे भी ले लो आप, देखो इस पे तो नेट फोर्स जीरो है, इस पे भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, इस पे भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। किसी भी चार्ज को ले सकते हो। लेट हमने एज्यूम कर लिया कि इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है आपका, जीरो। इट मींस क्या, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस
इज इक्वल टू 0, है ना। इट मीन्स क्या, जो भी इस पे फोर्स लग रहा होगा, है ना, ये क्यू चार्ज कैसा आपका ये नेगेटिव है, ये कैसा आपका पॉजिटिव, ठीक है। देखो नेगेटिव है तो ये इनके बीच में क्या होगा आपका अट्रैक्शन, इसको ले लेते हैं हम लोग F1, है ना, प्लस 4Q Q, इसमें क्या होगा आपका रिपल्सन, इसको ले लिया हमने F2। इट मीन्स क्या, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, ठीक है। दोनों कंपेयर करोगे आपका क्या जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इट मीन्स क्या, फॉर F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, ठीक है ना, फॉर चार्ज Q to be in equilibrium। दिस चार्ज को अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम में हो तो इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होगा आपका 0। देखो यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 0, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 0। किसी में भी निकाल सकते हो आप, इस पे भी निकाल सकते हो नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक ना। तो मैंने किसी को ले सकते हो। अब F1 का वैल्यू बताओ, F1 इज द फोर्स इन बिटवीन द दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, है ना, और x पता है, तो फोर्स का वैल्यू बताओ K Q बाई बीच का डिस्टेंस x², ठीक है। अब F2 का मैग्नीट्यूड बताओ, F2 कितना हो जाएगा आपका K 4Q इंटू Q बाई बीच का डिस्टेंस देखो आप कितना है L का स्क्वायर। F1 is the force in between this charge and this charge। F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका K Q बाई x², ठीक है। अब F2 is the force in between the Q and 4Q, है ना, इस पे दो ही फोर्स लग रहा होगा, एक ये चार्ज लगाएगा, एक ये चार्ज लगाएगा। अगर इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इट मींस का ये चार्ज किस में होगा आपका इक्विलिब्रियम में। इट मींस क्या K इंटू 4Q इंटू Q बाई L², ठीक है। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अच्छा x का वैल्यू आपको पता है, x का वैल्यू कितना है आपका L/3, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं आगे, है ना। अब जो इक्वल है वो कैंसिल करो, K सेम है Q K, हाँ तो एक Q कैंसिल करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिला आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 9/L², 9/L², है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9/L²। इसमें क्या मिलेगा आपको 4Q बाई L², ठीक है। L² कैंसिल, दिक्कत हो क्या, सॉरी ये Q कैंसिल नहीं होगा, हाँ सिर्फ KQ कैंसिल किया, ये Q रह गया था ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये था यहाँ पे 9Q, है ना। तो बताओ जो कैपिटल Q है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका 4/9Q, 4/9Q, Q is a small q, 4/9Q, 4/9Q, ठीक है। कैपिटल Q जो आपके पास था उसके हमें 3 चीजें निकालनी थी। फर्स्ट उसका नेचर कैसा आपका नेगेटिव, लोकेशन कहाँ होगा, लोकेशन उनके बीच में होगा, बीच में कहाँ पे होगा, बीच में आप कहाँ होगा L/3, कैसे निकाले, पिछले हमने सारे क्वेश्चन ऐसा ही कुछ किया है, ठीक है। थर्ड थिंग इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालने में क्या करोगे, देखो हमें सारे चार्ज पे नेट फोर्स कितना चाहिए 0, पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है ना। तो जो थर्ड चार्ज था हमारा उसको हमने क्या कर दिया नेट फोर्स इक्वल टू 0, है ना। तो आप क्या करोगे F1 इज द फोर्स बाय दिस चार्ज, F2 इज द फोर्स बाय दिस चार्ज, है ना। दोनों फोर्स को आपने इक्वेट किया और यहाँ से मिल गया कि आपको कैपिटल Q का वैल्यू, ठीक है। तो आपका जो रियल में आंसर आया है ना, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो Q का वैल्यू होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा, वो किस में होगा नेगेटिव में होगा। इट मींस क्या जो आपका Q आया वो कितना आया माइनस ऑफ 4/9Q, और कहाँ पे होगा ये L/3 डिस्टेंस पे होगा, कहाँ पे होगा इनके बीच में होगा, दोनों चार्ज के बीच में होगा, है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। तो चाहोगे तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं।